नमस्कार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त किच्छा की तहसील में मौजूद हूँ और शहीद देव बहादुर के परिजन आप इधर देख सकते हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन परिजनों का कहना है कि पिछले 1 साल पहले 18 जुलाई 2020 को शहीद देव बहादुर लद्दाख में शहीद हुए थे और उनकी शहादत के बाद उत्तराखंड की सरकार के दो कैबिनेट मंत्री, माननीय कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या और माननीय कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी शहादत के वक्त उनके गांव में आए थे और उनको श्रद्धांजलि देते वक्त सरकार की ओर से उन्होंने घोषणा की थी। तात्कालिक तौर पर 12 लाख रुपए शहीद के परिवार को दिए जाने की बात कही गई थी। एक व्यक्ति को, परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिए जाने की बात कही गई थी। शहीद के नाम पर एक मिनी स्टेडियम गांव में बनाने की बात कही गई थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक अपनी घोषणाओं पर अमल नहीं किया है। इसी गुस्से को लेकर आज शहीद के परिजन यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शहादत को 1 साल हो गया, बावजूद उसके सरकारी घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? जब देव बहादुर जी शहीद हुए थे, क्षेत्र के कम से कम 25 से 30 हज़ार लोगों ने उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया था, उनको सलामी दी थी और हमारे क्षेत्र का नाम उन्होंने रोशन किया था कि देश के लिए शहादत करके। तब उस टाइम भीड़ को देखकर प्रदेश के मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे जी, यशपाल आर्या जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की ओर से 12 लाख रुपए की तत्कालिक आर्थिक सहायता, परिवार के एक जन को सरकारी नौकरी और देव बहादुर जी के नाम पर मिनी स्टेडियम की घोषणा की गई थी। लेकिन 1 साल से लगातार मैं संपर्क में हूँ, शहीद के पिताजी संपर्क में है, माताजी संपर्क में है। सरकार सोई हुई है, सरकार बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन शहीदों के नाम पर की गई घोषणा के लिए हम धरने पर बैठ रहे हैं। जनपद ऊधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गौरी कला निवासी शहीद देव बहादुर शहादत के समय लद्दाख में तैनात थे। देव बहादुर 12वीं पास करने के बाद सेवा में जाने की तैयारी करने लगे। 2016 में देव बहादुर फौज के लिए चुने गए। ट्रेनिंग के बाद 23 जून 2017 को उनकी ज्वाइनिंग हुई। देव बहादुर के बड़े भाई किशन बहादुर भी फौज में हैं। छोटा भाई कबड्डी का राज्य स्तरीय खिलाड़ी है और सेना में जाने की तैयारी कर रहा है। बहन ग्रेजुएशन करके घर पर है और बूढ़े माँ बाप हैं। 18 जुलाई 2020 को ड्यूटी के दौरान माइंस के विस्फोट से देव बहादुर शहीद हो गए। वे 3 साल 25 दिन देश सेवा में लद्दाख बॉर्डर पर तैनात रहे और महज 24 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बान हो गए। 3-4 दिन बाद शहीद का पार्थिव शरीर गांव लाया गया। हजारों नम आंखों ने भारत माता की जय घोष के साथ शहीद देव बहादुर को अंतिम विदाई दी। शहीद देव बहादुर का गांव है ये, और ये पीछे जो प्राथमिक विद्यालय आप देख रहे हैं, शहादत के बाद जब 3 दिन बाद शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा था गांव में, तो इसी विद्यालय के ग्राउंड में शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। हजारों लोगों ने अंतिम विदाई दी थी और यहीं पर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या जी और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी पहुंचे थे। उन्होंने घोषणा की थी कि विद्यालय का नाम शहीद के नाम से रखा जाएगा। प्राथमिक विद्यालय का नाम जरूर शहीद के नाम पर रखा गया है, लेकिन गांव के लोगों का और घर के लोगों का ये मानना है कि निकटवर्ती गांव जहां से उसने इंटर की परीक्षा पास की थी, उस इंटर कॉलेज का नाम शहीद के नाम पर रखा जाना चाहिए था। साथ ही साथ यशपाल आर्या जी ने तात्कालिक तौर पर 12 लाख की सहायता राशि देने की बात कही गई थी, वो पूरी नहीं हुई है। परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात कही गई थी, वो पूरी नहीं हुई है। और इसके अलावा शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री के द्वारा ये कहा गया था कि एक मिनी स्टेडियम या मिनी प्लेग्राउंड मैदान यहाँ पर बनाया जाएगा, वो भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। राजेश शुक्ला जो विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने ये घोषणा की थी कि वो एक प्रवेश द्वार, गांव का प्रवेश द्वार, वो शहीद के नाम से ज़रूर बनाएंगे। वो लगभग बन के तैयार है, लेकिन उस पर भी अभी शहीद की प्रतिमा नहीं लग पाई है। यही वो जगह है जहाँ पर शहीद को पिछले साल 18 जुलाई के बाद, शहादत के बाद 3 दिन के बाद पार्थिव शरीर को रखा गया।
राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे मौजूद थे। राज्य सरकार की ओर से दोनों मंत्रियों ने परिजनों को तत्काल 12 लाख रुपए सहायता राशि, एक परिजन को सरकारी नौकरी व गांव में खेल मैदान बनाने की घोषणा की थी। देव बहादुर की शहादत को 1 वर्ष पूरा होने को है, लेकिन सरकारी घोषणाओं पर कोई अमल नहीं हुआ है। कम से कम होंगे 8-10,000 थे यहाँ पे। उनके सामने उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ देंगे और संतुष्टि दिला के चले गए। हमारा बच्चा तो शहीद हुआ, ये तो जख्म कभी कोई भर नहीं सकता। सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जो कह के उन्होंने गए हैं वो अभी तक कुछ नहीं कहा। हमें तसल्ली दे के चले गए, नहीं नौकरी का कुछ नहीं हो रहा है, नहीं धनराशि कोई चीज़ मिला है लाभ, और बच्चा मेरा शहीद हो गया। और उसी दिन क्या सरकार को खाली उसी दिन जख्म था क्या? उसी दिन खाली दर्द था कि अब दर्द खत्म हो गया क्या? मेरे को तो जिंदगी भर के लिए दर्द रहेगा, तो मैं चीज़ को कभी भूल नहीं सकती। जो सरकार ने जो कह रखी है उस चीज़ को पूरा करना चाहिए। ये नहीं कह के मुकर जाएँ या बाद में इस तरह 1 साल होने को आ रहा है, ये चीज़ पूरा नहीं हुई। बहुत शर्म की बात है। एक नौजवान हमारा बच्चा जो शहीद हुआ आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो नाम है आगे बढ़ना चाहिए। उसी को जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसका नाम आगे बढ़ेगा। इसी मारे सरकार को झूठी वादे या झूठे कस्में नहीं देना चाहिए। ये पूरा 1 साल के अंदर ये पूरा होना चाहिए। बस हमसे यही विनती है कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करे जाए। साल से परिजन, मंत्री, विधायकों व सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। परिजन और ग्रामवासी सरकारी वादा खिलाफी से खासा नाराज हैं और आंदोलन करने पर मजबूर हैं। ये भाजपा सरकार के मंत्री जिनकी हवाई घोषणाएं इन्होंने शहीद के परिवार के लिए की, सर में शर्मनाक बात है कि आकर के यहाँ पर घोषणा करके गए और अभी तक 1 साल हो गया, अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत शर्मनाक है ये, शहीद के परिवार के संगे खिलवाड़ करने की बात है। पिछले 1 साल से हमारा पूरा परिवार जो अरविंद पांडे जी और यशपाल आर्य जी आने के बाद उन्होंने जो घोषणाएं करी, परिवार ने तो कोई मांग ऐसी रखी नहीं थी, लेकिन सरकार ने जब घोषणाएं करी तो उम्मीद जैसी बात है कि बन जाती है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि पूरे 1 साल बीतने के बाद भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा खबर लेने नहीं आता। इवन जब भतीजा, हमारा दूसरा भतीजा जो आर्मी में है और वो चक्कर लगाता है जॉब को लेकर, बच्चों के परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी करके, और उसके बाद भी कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। लोगों का कहना है हवाई घोषणाएं करके राज्य सरकार व मंत्रियों ने शहीद की शहादत का अपमान किया है। जब घोषणाएं पूरी होनी ही नहीं थी तो फिर बड़ी बड़ी बात करने की जरूरत ही क्या थी। एक शहीद का परिवार अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन करे, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। मैं इस वक्त किच्छा के विधायक राजेश शुक्ला जी के कार्यालय में मौजूद। 1 साल पहले शहीद देव बहादुर का परिवार आज किच्छा तहसील पर धरनारत है। उनका आरोप है कि प्रदेश सरकार के 2 मंत्री शहादत के वक्त उनके आवास पर आए थे और कुछ घोषणाएं उन्होंने शहीद परिवार के लिए की थी, लेकिन वो घोषणाएं 1 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। विधायक राजेश शुक्ला जी उस वक्त वहां पर मौजूद थे, वो क्षेत्रीय विधायक हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि 1 साल के बाद वो घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। राजेश शुक्ला जी ने अपने स्तर से घोषणा की थी कि वे प्रवेश द्वार बनवाएंगे शहीद के नाम पर। प्रवेश द्वार तो बन चुका है, लेकिन अभी शहीद की प्रतिमा नहीं लग पाई है। 1 साल हो गया शहीद देव बहादुर की शहादत को। 2 मंत्रियों ने घोषणा की थी और उस वक्त आप मौजूद थे। क्या घोषणाएं थी? देखिए, एक घोषणा तो माननीय मंत्री जी ने की, जिले के शासन की ओर से भेजे गए थे उनको अंतिम सलामी देने के लिए। उसमें उन्होंने कहा था कि हम 12 लाख रुपये इस परिवार को देंगे और इस परिवार से एक नौकरी देंगे। साथ ही साथ जब वहाँ शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री जी आए, उन्होंने कहा था उस गाँव में जो विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, वो शहीद देव बहादुर थापा जी के नाम पर करेंगे और साथ ही साथ उनके नाम पर एक खेल स्टेडियम। और विधायक के तौर पर बनाया गया था। मैं तो शुरू से जब वो बहुत ही यही था सकते हम लोग शहीद के साथ गए थे घर तक, और क्योंकि मेरे क्षेत्र का मामला है, मैंने नौजवान खोया था, तो मैंने वहाँ घोषणा की थी कि जो उनके गाँव को सड़क जाती है, वो 2 किलोमीटर सड़क है, तो सड़क का निर्माण करेंगे और फिर जहाँ से सड़क स्टार्ट होती है वहाँ उनके नाम पर एक द्वार बनाएंगे
वो द्वार बन चुका है और द्वार में ही उनकी प्रतिमा लगनी भी चल रहा है काम। अब जो शासन स्तर पर जो चीज़ें हैं उसको आपने सही कहा है, 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए था। मैंने इस मामले को उठाया है, शासन ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो घोषणाएँ करेंगे। शहीद का परिवार आज तहसील मुख्यालय पर धरना दे रहा है, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार के लिए और व्यक्तिगत आप क्षेत्रीय विधायक? धरना तो देने का उचित इसलिए नहीं है कि अभी उन्होंने कहा है, सरकार भी वही है, सरकार गई भी नहीं है। अभी सरकार ने 2-3 घोषणाएँ पूरी कर भी दी, एक दो रहेगी वो पूरी कर देगी, लेकिन अब कोई धरना देगा तो धरना देना वो तांत्रिक सिस्टम में आदमी का अधिकार है, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है कि उस परिवार को गुमराह करना है काम कुछ अच्छी दलों के लोग कर रहे हैं। 12 लाख तात्कालिक आर्थिक सहायता देने की बात कही गई थी, एक नौकरी देने की बात कही गई थी, मिनी स्टेडियम की बात की गई थी। सरकार 1 साल में पूरी नहीं कर पा रही है घोषणाएं और आप कह रहे हैं कि सरकार सैनिकों का सम्मान करती है। कैसे मान लिया जाए और कैसे इस बात को आप कह सकते हैं कि राजनीतिक गुमराह के चलते शहीद का परिवार धरना दे रहा है? नौकरी देने की परंपरा है, उसमें एक प्रक्रिया के तहत गुजरना होता है। उस प्रक्रिया में आवेदन होता है, आवेदन में उसकी स्क्रूटनी होती है, वो फाइल चलती है, थोड़ा समय लगता है। आप और भी केसेस देखेंगे, रजिस्ट्रान देखेंगे तो ऐसा नहीं कि शहीद यहाँ तुरंत शहीद होते ही नौकरी लगी है, समय लगता है। सरकार ने मना भी नहीं किया है, सरकार ने खुद घोषणा की है, सरकार करेगी पूरा। लेकिन तात्कालिक आर्थिक जो लाभ मिलना था, आर्थिक फायदा जो उनको मिलना था, वो सहायता तो अब तक नहीं हाँ, दी। वो सहायता में लेट हो, मुझे लगता है उसका कोरोना की वजह है कि कोरोना काल में कोरोना के चलते ही पिछले साल जुलाई में 18 जुलाई का वो मसला है, कोरोना पीक पर था तब शहादत हुई। जब कोरोना काल में घोषणाएं हो सकती हैं तो वो घोषणाएं पूरी क्यों हुई? पिछले 1 साल में कोरोना काल में इसकी दूसरी लहर भी आएगी और सरकार का जो दीर्घकालीन कोर्स होता है या हम लोग फंड होते हैं वो सारे के सारे कोरोना में डाइवर्ट करके बोले मात्रा में, आप भी मानेंगे इस बात को। तो कोरोना काल में कुछ दीर्घकालीन कोर्स से भी कुछ शिकायतें आई हैं, कुछ चीज़ें नहीं पूरी हो पाई हैं, लेकिन अब सरकार उसको पूरा मुझे उम्मीद है कि जल्दी पूरा करेगी और मैं इस मामले में मुख्यमंत्री से लगातार कह रहा हूँ, अब तो मैं इससे मिलूंगा, बात करूँगा। सरकार का पक्ष सरकार पूरा करेगी, विधायक के तौर पर जो मेरा काम था मैंने उसे पूरा किया। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक घेराबंदी के चलते शहीद का परिवार धरना दे रहा है, कोरोना चल रहा है, ऐसे वक्त में किसको क्या पड़ी है, क्या शौक हो सकता है कि वो धरना देने पर मजबूर हो जाए? तो इस नेताओं को बयान आया है, हम धरने बैठेंगे, हम धरना देंगे, हमें नाम लेके किसी को बड़ा छोटा नहीं करना चाहता। ये आप स्वयं सत्ता पक्ष के लोग नहीं ख्याल रखेंगे, नहीं शहीद के सम्मान में की गई घोषणाओं को पूरा करेंगे तो धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करना तो एकमात्र रास्ता बचता है ना। मैं आपसे चाहूँगा कि माननीय खेल मंत्री और शिक्षा मंत्री और माननीय यशपाल आपके पास उनका ध्यान भी जरूरी नहीं। विधायक के तौर पर मेरी जो सीमाएँ हैं, मैंने अपनी सीमा में जो मैं कर सकता था, जो मुझे करना था, मैंने उसे कर दिया, तुरंत पूरा कर दिया। सड़क आपके एक मंत्री सड़क भी बना दी, सड़क मैंने पूरी कर दी, गेट बना दिया और जो हमारी सरकार ने घोषणा की है मंत्री ने, वो घोषणा भी पूरी कराने के लिए हम सरकार को निरंतर करना है। आपको मालूम है कोरोना काल में बहुत सी घोषणाएं नहीं पूरी हो पाई हैं, क्योंकि लोग मरने लगे तो लोगों का फोकस उधर को हो गया। लेकिन इसका मतलब कतई ज़्यादा माना जाए कि शहीदों में चिंता नहीं है, शहीद परिवारों का सम्मान नहीं है, ऐसा नहीं है। शहीदों का सम्मान ये कांग्रेस लोग में नहीं सिखाएंगे, इनके टाइम में तो लाश भी शहीद की नहीं पहुँचती थी। आपके एक मंत्री का फोन नहीं उठता है इस मसले में, दूसरा मंत्री ये कहते हैं कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। शहीद के परिवार की जो नाराजगी है वो आपके प्रति नहीं है, उनका कहना है कि आपने अपने स्तर से जो घोषणा की थी उसको लगभग 80% पूरा कर दिया है। मंत्रियों का फोन ना उठना, 1 साल हो गया, शहीद के परिवार में ना झाँक कर देखना, ऐसी मजबूरी में आदमी आखिर क्या कर सकता है? आप क्या अपने स्तर से आश्वस्त करना चाहेंगे शहीद के परिवार? अगर हम उस परिवार को भूल गए होते तो आप पता करिएगा कि उसके बाद शहीद के बाद शहीद होने के कुछ महीने बाद हमने अच्छा एक गांधी पार्क में उठाया, सारा मैंने उसको स्पॉन्सर किया और शहीद के जवानों को नाटक कर लिया था, हमने उनका सम्मान किया था। बहुत अच्छा एक प्रतियोगिता कबड्डी की हमने वहाँ कराई थी, राज्य स्तरीय। तो हमारे दिलों में बसते हैं, हम अपने सैनिकों के शहीदों के लिए हमेशा चिंता करते हैं। मैं खुद एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि राष्ट्र के लिए जो मरते मिलते हैं उनको राष्ट्र को चाहिए नहीं होता है, वो सम्मान चाहिए, सम्मान में कमी नहीं है। और उस परिवार में भी, परिवार ने एक नहीं 2 बच्चे शहीद दे रखे हैं देश की सेवा में, एक शहीद हो गया, एक और हमारे उनके भाई वहाँ पर सेना में काम करते हैं, हम लगातार उनके संपर्क में हैं। और रुपेश जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दोनों घोषणाएँ हम जरूर पूरी करेंगे।
तो ये थे किच्छा के विधायक राजेश शुक्ला जी, जिनका कहना है कि कोविड के चलते सरकारी घोषणाएं जो मंत्रियों के द्वारा की गई थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं, लेकिन वो जल्दी ही मुख्यमंत्री से इस बाबत बात करेंगे और बहुत जल्दी जो घोषणाएं मिनी स्टेडियम की, वहाँ पर 12 लाख रुपए तात्कालिक मदद की और एक सरकारी नौकरी का जो वायदा माननीय कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा किया गया था यशपाल आर्य और अरविंद पांडे जी के द्वारा, वो विधायक शुक्ला जी जल्द पूरा करवाएंगे। घोषणाएं पूरी न होने का दोषी कौन है? राज्य सरकार, कैबिनेट मंत्री, सरकारी अफसर या कोरोना काल? आखिर जवाब देगा कौन? अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।